देखो अपने चर्चा कर रहे थे भारत में धर्म सुधार आंदोलन और भारत में पुनर्जागरण से संबंधित। अब अगर अपनी बात करें धार्मिक आंदोलनों की, तो इनमें जो है वो अपने 3 व्यक्तित्व दिए हुए हैं पुनर्जागरण के संदर्भ में, जिनमें एक तो अपने दयानंद सरस्वती जी, जिनके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। एक अपने सिलेबस के अंदर है राजा राम मोहन राय, जिनके बारे में भी हमने जो है वो लास्ट क्लास में चर्चा की है। और एक व्यक्तित्व है स्वामी विवेकानंद जी। अब स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने से पहले हमें जो है वो यानी कि कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने जो है वो पहले पढ़ा दयानंद सरस्वती जी को, तो दयानंद सरस्वती जी की एक बात निकल के आई भी, ये मूर्ति पूजा के क्या थे, खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के विरोध में काम किया था। अगर अपनी बात करें राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय भी मूर्ति पूजा के खिलाफ रहे थे। इन्होंने केशवरवाद के ऊपर बल दिया था। लगभग भारत के जो हिंदू देवी देवता थे, इन हिंदू देवी देवताओं को जो है वो इन्होंने अस्वीकार किया था। एक ही ईश्वर परम ब्रह्म की पूजा के ऊपर इन्होंने बल दिया था। अब अपनी बात करें दयानंद सरस्वती जी की, तो इन्होंने अपना मुख्य विषय बनाया था मूर्ति पूजा का विरोध करना, और इनके द्वारा जो है वो आर्य समाज स्थापित किया गया था, जिसमें मूर्ति पूजा के विरोध की मुख्य बातें रखी गई थी। अब स्वामी विवेकानंद जी की अगर अपनी बात करें, तो इनके जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो था रामकृष्ण परमहंस का। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में अगर अपने पढ़ते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर, जो कि काली माता का भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, यहां पर ये पुजारी थे और मूर्ति पूजा के समर्थक रहे थे। और सेम टू सेम जो रामकृष्ण परमहंस की विचारधारा थी, यही विचारधारा आगे जाकर के अपनाते हैं स्वामी विवेकानंद। तो इनके संदर्भ में अपने चर्चा करेंगे। तो मूर्ति पूजा के क्या रहे हैं, ये समर्थक रहे हैं, बहुदेववाद के क्या रहे हैं, समर्थक रहे हैं। ठीक है, चर्चा शुरू करते हैं अपने स्वामी विवेकानंद की। तो इनको जो है वो अपने पढ़ते हैं। तो पहली बात ये आती है भी, इनका जो जन्म है वो जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका 12 जनवरी 1863, और निधन इनका कब हुआ था, 4 जुलाई 1902। भी अगर अपने से पूछे भी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, तो 12 जनवरी 1863 को, और मृत्यु कब हुई थी, तो कब हुई थी, 4 जुलाई 1902 को। देखो 12 जनवरी को इनके जन्म दिवस के ऊपर जो है वो अपने राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब, 12 जनवरी को, और 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। तो जन्म दिवस के ऊपर विशेष रूप से जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। फिर एक बात आती है भी, स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है इनके बारे में भी, इन्होंने जो है वो बहुदेववाद का भी जो है वो समर्थन किया था, और इन्होंने मूर्ति पूजा का भी समर्थन किया था। बहुदेववाद और मूर्ति पूजा दोनों के समर्थक रहे थे। जन्म इनका 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुआ। और आगे अगर अपने चर्चा करते हैं, तो पिता का जो नाम, मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अब ये देखो इनका मूल नाम कई बार पेपर में पूछा गया है, भी बताइए मूल नाम क्या था, तो क्या नाम बताएंगे, नरेंद्र नाथ दत्त। और इनको जो स्वामी विवेकानंद नाम दिया था, वो दिया था अजीत सिंह ने, जो कि राजस्थान के खेतड़ी के शासक थे। कहां के शासक थे, खेतड़ी के। खेतड़ी के अजीत सिंह ने इसको नाम दिया था स्वामी विवेकानंद। आगे देखो पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे। अब इनका जो परिवार था वो एकदम सामान्य परिवार था। ठीक है, ज्यादा जो है वो यानी कि गुंजाइश परिवार में नहीं थी, बिल्कुल भरण पोषण ही कर पाते थे ये। अब इनकी माता का नाम पूछे, तो माता का नाम क्या बताएंगे, भुवनेश्वरी देवी। क्या नाम है, भुवनेश्वरी देवी। माता का नाम क्या है, तो क्या नाम है, भुवनेश्वरी देवी। देखो दोबारा से एक बार अपने चर्चा करते हैं। तो जन्म कब हुआ था इनका, 12 जनवरी 1863। निधन कब हुआ था, 4 जुलाई 1902। मूर्ति पूजा बहुदेववाद के समर्थक रहे थे। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में जो है इनका जन्म हुआ था, और मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त।
फिर हमने चर्चा की कि इनको जो विवेकानंद नाम दिया था वो दिया था खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इनको नाम दिया था स्वामी विवेकानंद। और 1893 में जब ये शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे तब इनको सुझाव दिया था भी आप अपना नाम जो है विवेकानंद रख लीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो है वो मुझे काफी विवेक दिखता है, ठीक है। और विवेक के कारण ही जो है वो इनको नाम देना चाहा, कौन सा, विवेकानंद, जो आगे जाकर के इनका यही नाम प्रसिद्ध हुआ। पिता का नाम हमने पढ़ा, क्या नाम है, विश्वनाथ दत्त। और माता का नाम क्या है, तो भुवनेश्वरी देवी, भुवनेश्वरी देवी। अब आगे देखो, इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं। तो कॉलेज में शिक्षा के दौरान देखो, स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा के दौरान की अगर अपनी बात करें तो भारतीय दर्शन के साथ साथ इन्होंने पाश्चात्य दर्शन की भी जो है वो शिक्षा ग्रहण की थी। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब क्या है कि जो इंग्लिश राइटर हैं, इन इंग्लिश राइटर्स की जो है इन्होंने जीवनी का अध्ययन किया था, जिनमें अगर अपनी बात करें तो कई सारे राइटर हैं। हिगेल, वर्ड्सवर्थ, ये जर्मनी के एक बड़े लेखक हुए हैं हिगेल, और वर्ड्सवर्थ, स्पेंसर, मिल, इनका अध्ययन किया। जिनमें स्पेंसर की एक किताब है, किताब का नाम क्या है, एजुकेशन। और सेंट थॉमस कौन है, तो ये जो है वो ईसा मसीह के शिष्य थे। सेंट थॉमस कौन थे, तो ईसा मसीह के क्या रहे थे, शिष्य। ईसा मसीह के शिष्य थे कौन, सेंट थॉमस। और सेंट थॉमस ने किताब लिखी थी इमिटेशन ऑफ क्रिस्ट, इमिटेशन ऑफ क्रिस्ट। अब ये जो इमिटेशन ऑफ क्रिस्ट नाम से जो किताब लिखी गई थी, इस इमिटेशन ऑफ क्रिस्ट नाम से जो किताब लिखी गई थी, इस किताब का बंगाली भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने। देखो, जहां पर जो कॉलेजी शिक्षा के दौरान जो बच्चे यानी कि अगर अपनी बात करें भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उन्हीं में से एक थे स्वामी विवेकानंद। और इनकी जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर इतनी अच्छी पकड़ थी कि इन्होंने भारतीय दर्शन के साथ साथ में इसी समय पाश्चात्य दर्शन पर भी काम करना शुरू कर दिया। और ये जो बड़े बड़े राइटर हुए हैं, इन राइटर्स की किताबें पढ़ी, और इन किताबों के अंदर अगर अपनी बात करें तो स्पेंसर की जो किताब थी एजुकेशन, उसका भी बंगाली भाषा में अनुवाद किया। और सेंट थॉमस की जो किताब थी इमिटेशन ऑफ क्रिस्ट, इसका भी बंगाली भाषा में अनुवाद कर दिया। अब क्या है कि इनकी जो स्मरण शक्ति थी वो बहुत ज्यादा तेज मानी जाती है। भारतीय इतिहास में जो है वो इनकी स्मरण शक्ति के किस्से आज भी प्रचलित हैं। भी इनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि एक बार जो है वो किसी भी किताब को पढ़ लेते थे ना, तो बाद में ये जिंदगी भर उस किताब की बातों को नहीं भूलते थे, ठीक है। इनके बारे में जो है वो एक किस्सा है, भी 1893 में जब शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे, वहां पर एक जो है वो डेविड मिल नाम से एक लेखक था, जिसने किताब लिखी हुई थी। अब क्या है कि इन्होंने उस किताब को पढ़ा था, और उस किताब को पढ़ने के बाद में जो है एक वहां पर दावा कर दिया इन्होंने भी ये किताब जो है वो मैंने ही लिखी है, ठीक है। डेविड मिल की किताब थी, इन्होंने पढ़ा इस किताब को लाइब्रेरी से लेके, और इन्होंने दावा किया कि ये किताब मेरी है। और इन्होंने जो है वो दावा किया तो डेविड मिल ने इनके ऊपर केस कर दिया, ठीक है, भी मेरी किताब के ऊपर ये आदमी दावा कर रहे हैं, ठीक है। और ये मामला चला गया कोर्ट में। कोर्ट में जब यानी कि इन दोनों को पेश किया गया तो इन्होंने कहा भी आप फलां फलां पेज निकालो, और उसके अंदर जो है वो 5वीं लाइन, 6ठी लाइन, 8वीं लाइन जो है वो इस प्रकार से लिखी हुई है। और प्रत्येक पेज के बारे में इन्होंने वहां पर जो है वो यानी कि डेफिनेशन दी थी। अब क्या है कि इतनी तीव्र बुद्धि थी इनकी, और माना जाता है कि कॉलेज शिक्षा के दौरान ये लाइब्रेरी से पहले दिन जो है वो कोई भी किताब लेके आते, और रात रात पढ़ करके सुबह जो है वो किताब जाते ही वापस जमा करवा देते थे। मतलब इनको जो है वो इस प्रकार की बुद्धि के कारण जो है वो कई सारे नामों से जो है वो यानी कि पुकारा गया है, जिनमें एक नाम है कौन सा, श्रुतिधार। कौन सा, श्रुतिधार। विश्रुति का मतलब है स्मरण शक्ति, और स्मरण शक्ति इतनी तेज थी जिसके कारण इनका नाम पड़ गया श्रुतिधार। यानी कि इनको किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, श्रुतिधार के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ये नाम अच्छा नाम है, और कई बार पेपर में आप आया हुआ भी है, और भी आने की गुंजाइश रहती है पूरी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक बार थोड़ा सा अपने जो बेक में जाके अपने चर्चा करते हैं दोबारा से। मुझे बताओ आप भी जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 को। निधन कब हुआ था, 4 जुलाई 1902 को। फिर हमने चर्चा की कि मूर्ति पूजा बहुदेववाद के समर्थक थे। पहली लाइन मैंने आपको यही बताई है
ताकि इस चीज में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा भी मूल नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। फिर हमने चर्चा की आगे भी कॉलेज में शिक्षा के दौरान इन्होंने पाश्चात्य दर्शन के ऊपर जो है वो किताबें, जिनमें कई सारी किताबें थी, जिनमें मुख्य रूप से किताब अपनी बात करें तो स्पेंसर की कौन सी, एजुकेशन, और सेंट थॉमस की जो किताब ही इमिटेशन ऑफ क्रिस्ट का बंगाली भाषा में अनुवाद किया, जिसके कारण इनको नाम दिया गया श्रुतिदार। फिर इनकी जो जीवन यात्रा है शुरुआत की, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहां से कहां तक की, 1880 से लेके 1888, कई सारे चरणों में पढ़ेंगे इनको, जिनमें 1880 से 88 के बीच में क्या था। कई समय की बात है, जब जन्म कब हुआ इनका, 12 जनवरी 1863, और 1880 के आते आते इन्होंने जो है वो कॉलेजी शिक्षा जो थी वो ग्रहण कर ली। अब क्या है कि इनका जो प्रारंभ से ही अपना जो झुकाव था वो अध्यात्म की ओर था। ठीक है, अध्यात्म की ओर झुकाव था, और ये जो है वो अध्यात्म की प्रवृत्ति के कारण या अपने मन में चल रहे सवालों के कारण जो है वो कई सारे जो है विद्वानों से मिले थे। ठीक है, और विचार विमर्श किया था, आपस में चर्चा की थी। अब क्या है कि इन चर्चाओं के बाद में इन्होंने उस समय के बहुप्रचलित समाज ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना हमने पढ़ी 20 अगस्त 1828 किसने की थी, राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय जो थे वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे, और पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर इन्होंने नए परिवर्तन भी स्थापित किए थे समाज में। अब इन्होंने जो है वो कुछ नए परिवर्तनों को देखते हुए, भारतीय समाज का अध्ययन करते हुए, विदेशी जो शिक्षा प्रणाली है उसका अध्ययन करने के लिए इन्होंने जो है वो ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया। बाद में ये समय समय पर जो है वो भारत में अलग अलग विद्वानों से मिलते रहे। और आगे अगर अपनी चर्चा करते हैं तो नवंबर 1880 से जनवरी 1881, इसमें कोई जो है वो स्पष्ट नहीं लिखा गया, 1880 1881 में ये मिलते हैं एक व्यक्ति से जिनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। अब ये रामकृष्ण परमहंस कौन है, तो अपने चर्चा करते हैं। तो इनका एक मंदिर है दक्षिणेश्वर में, काली माता का मंदिर है, और इस मंदिर के महान पुजारी, मुख्य पुजारी थे कौन, रामकृष्ण परमहंस, जिनका दूसरा नाम था गद्दाधर भट्टाचार्य। क्या नाम था बोलो, गद्दाधर भट्टाचार्य। ये नाम भी आपको याद रखना है। अब क्या है कि गद्दाधर भट्टाचार्य के संपर्क में आए और इनसे मुलाकात की। मुलाकात पर इन्होंने जो है वो कई व्यक्तियों से इनके नाम सुने हुए थे। क्यों सुने हुए थे, क्योंकि जो है वो इनसे पहले रामकृष्ण परमहंस से भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर और नव विधान के केशव चंद्र सेन ने भी इनसे दीक्षा ले रखी थी। किससे ले रखी थी, रामकृष्ण परमहंस से। तो रामकृष्ण परमहंस का उस समय काफी बड़ा नाम था, इसके कारण ये जाकर के रामकृष्ण परमहंस से मिले, और इन्होंने जाकर के जो है वो पहला सवाल किया भी हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रह्म समाज क्या कहता है, मूर्ति पूजा नहीं करनी है। और ये ब्रह्म समाज के अंदर रहकर आए हुए थे, तो इन्होंने मुलाकात करते ही अपना पहला सवाल ही क्या रखा भी हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। तब क्या है कि रामकृष्ण परमहंस ने इनको कहा था कि हमें जो है वो ईश्वर की आराधना के लिए, ईश्वर के साथ में हमें तल्लीन रहने के लिए जो है, ईश्वर को हमेशा याद रखने के लिए उसका कोई ना कोई स्वरूप देना चाहिए, ताकि हम लोग प्रत्येक दिन जब उस स्वरूप को देखेंगे तो हमें ईश्वर याद आएंगे। ठीक है, मूर्ति पूजा का कारण क्या है कि ईश्वर को स्मृति में रखने के लिए, हर समय स्मृति में रखने के लिए जो है वो हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अब रामकृष्ण परमहंस ने जो है वो इनसे कहा भी आदमी अगर भूखा मरता है, आदमी अगर भूख मरता है तो वो रोता है। ठीक है, आदमी अगर भूख मरता है तो वो रोता है, और अगर उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाए तो भी वो क्या करता है, रोता है, संपत्ति को छुड़ाने के लिए प्रयास करता है। क्या तुमने कभी किसी को ईश्वर के लिए रोता हुआ देखा है? किससे सवाल किया? स्वामी विवेकानंद से। और इस प्रकार इनकी आपस में डिबेट चली, जिसमें कई देर तक जो रामकृष्ण परमहंस ने इनसे सवाल भी किए और इनके सवालों का जो है वो जवाब भी दिया। आपस में दोनों की चर्चा चली, और इस चर्चा के अंदर जो है स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के सामने जो है वो झुकते हैं और इनको अपना क्या बना लेते हैं, गुरु।
और इसके बाद में रामकृष्ण परमहंस ने जो अपनी बातें समाज में जो है वो स्थापित की थी, या इनके द्वारा जो मान्यताएं स्थापित की गई थी, इन मान्यताओं को अपना लिया था किसने? स्वामी विवेकानंद। यानी कि इनको जो गुरु की तलाश जो जारी थी वो कहां पर आकर के रुकी? रामकृष्ण परमहंस पर, जो कि कहां के पुजारी थे? तो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे, जो माता काली का जो है वो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। आगे देखो, स्वामी विवेकानंद केशव चंद्र सेन के संपर्क में आने के बाद में पाश्चात्य की ओर झुके थे। अब ये केशव चंद्र सेन कौन है? तो केशव चंद्र सेन जो है, इनके बारे में हमने पढ़ा भी, नव विधान जो सभा बनाई थी वो उसके संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन। आगे देखो, 1884 में विवेकानंद के पिता का क्या हो गया? निधन। और गले की बीमारी के कारण 1886 के अंदर रामकृष्ण परमहंस का भी निधन हो गया। भी माना जाता है भी इनको गले का कैंसर था और कैंसर के कारण निधन हो गया। अब देखो 1884 आ गया और स्वामी विवेकानंद जो थे वो 21 वर्ष के थे, और जैसे ही इनके पिता का निधन हुआ तो ये अपने सभी भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन इनकी जो प्रवृत्ति थी वो किस ओर थी? अध्यात्म की ओर। अब क्या है कि पूरे परिवार का भरण पोषण करने का जिम्मा किस पर आ गया? स्वामी विवेकानंद पर। ठीक है, और कमाते ये कुछ भी नहीं थे। ठीक है, पूरा का पूरा अपना जो था इनका झुकाव था वो अध्यात्म की ओर था, कुछ नई नई खोजों के अंदर लगे रहते थे। अब क्या है कि परिवार की जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि इनका जो घर है वो भी नीलाम कर दिया गया था, दिवालिया निकल गया था, जिसके कारण जो है वो आगे जाकर के ये स्वामी विवेकानंद खेतड़ी के महाराजा से मिले थे, और बाद में खेतड़ी के महाराजा ने 1891 में इनके माता को जो है वो प्रति महीने 100 रुपए पेंशन के देने का वचन किया था। ठीक है, परिवार को चलाने के लिए। अब क्या है कि इस प्रकार से जो तंगी में इनका जीवन बीता था, फिर भी देखो कितने महान व्यक्तित्व हुए। भी इनको आज अपने विश्व युवा दिवस के रूप में इनके नाम पर मनाते हैं, और भारत का बच्चा बच्चा स्वामी विवेकानंद को जानता है। ठीक है, क्या कारण थे उसके पीछे वो आप आगे चर्चा करते हैं। अब क्या है कि देहांत होने से पूर्व जो है वो रामकृष्ण परमहंस ने जो आदेश जारी किए थे, इनको पता लग गया भी कैंसर था, इनको पता लग गया भी जो है वो मेरा अंत निकट है, और इन्होंने जो है वो अपने शिष्यों को एकत्रित किया। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हजारों में थे, जिनको एकत्रित किया, और इन एकत्रित किए हुए शिष्यों को जो है वो जो आदेश दिए वो कहलाते हैं रामकृष्ण आदेश। और ये आदेश कहां पर दिए गए थे? काशीपुरा में दिए गए थे, जहां पर इनका खुद का मकान था। ठीक है, अब ये आदेश क्या थे? इन आदेशों को 12 शिष्यों को दिया था। ये आदेश कितने शिष्यों को दिए थे? 12। इनके शिष्य कई थे, लेकिन इनमें से 12 प्रमुख शिष्य चुने गए, और इनको भगवा वस्त्र देकर के जो है, या गेरुए रंग के वस्त्र पहना करके इनको सन्यासी बना दिया, और इनको दीक्षा दे दी भी मैं अपने उत्तराधिकारी के रूप में आपको नियुक्त करता हूं, और आपका काम अब से रहेगा भी मेरे द्वारा जितनी भी शिक्षाएं दी गई है आप लोगों को, इन शिक्षाओं का विदेशों में जा करके घूम घूम करके प्रचार प्रसार करो। और इन आदेशों को क्या कहा गया? रामकृष्ण आदेश, जो कि इनके गुरु के द्वारा 1886 के अंदर मृत्यु से पहले इनको दिए गए थे। और अब ये जो 12 शिष्य चुने गए, इन 12 शिष्यों में जो है स्वामी विवेकानंद भी थे, याद रखना। फिर इसके बाद में मुख्य आदेश क्या है? भी रामकृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, और इन आदेशों को जो है वो भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए, इन आदेशों को भारत में फैलाने के लिए इन्होंने जो है 12 नगर नाम से एक नगर याद रखना है। कौन सा नगर है? 12 नगर, जो कि कलकत्ता में है, और इस 12 नगर के अंदर इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। कब की बात है ये? 1886। कब की बात है ये? 1886। याद रखना 1886 के अंदर ही जो है वो रामकृष्ण मठ स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? तो 12 नगर में। कहां पर बोलो? 12 नगर में। और याद रखना इस रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की है? तो किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने की है, याद रखना। ठीक है, हमने क्या चर्चा की? 1880 1881 में ये अपने गुरु के संपर्क में आए, और गुरुजी ने इनको दीक्षा दी। गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और 1884 में पिता का निधन हुआ, तो 1886 में गुरुजी का भी निधन हो गया। और जो 12 शिष्य बनाए थे अपने रामकृष्ण आदेशों के द्वारा, उनमें एक थे स्वामी विवेकानंद। और आगे जाकर के स्वामी विवेकानंद ने जो है अपने गुरु के नाम पर जो है वो एक मठ बनाया, जिसका नाम रखा गया रामकृष्ण मठ। और ये कहां पर बनाया गया? 12 नगर के अंदर।
अब अपने आगे चर्चा करते हैं इसके बाद में। देखो कहानी क्या थी, इसके बाद में मुख्य रूप से जो है वो अपने एक और बात करते हैं। तो जो रामकृष्ण मठ है, इस रामकृष्ण मठ का जो मुख्यालय था वो चेंज करके 1893 में कहां पर कर दिया, वेलूर में। कहां पर कर दिया, वेलूर, जो कि हुगली नदी के किनारे कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, कहां पर है, हुगली नदी के किनारे, हावड़ा कलकत्ता में स्थित है। पहले रामकृष्ण मठ का जो मुख्यालय था वो कौन सा था, बारानगर, और बाद में ये 1893 में बदल करके जो है वो इसका मुख्यालय कहां पर कर दिया, वेलूर मठ में। इसके कारण इस मठ को आज भी अपने जानते हैं, आज भी ये मठ है और ये इसका नाम क्या है, वेलूर मठ। 1886 में तो वेलूर मठ जो मठ बना वो कहां पर बना, रामकृष्ण मठ बारानगर में, और 1893 में बारानगर से स्थानांतरित करके कहां पर कर दिया गया, वेलूर में। आगे देखो इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं। तो 1888 से लेकर के 1893, 1888 से लेकर 1893, इन 5 वर्षों में स्वामी जी ने जो है वो भारत भर में भ्रमण किया। क्यों किया भ्रमण, क्योंकि 1886 में इनके गुरु का निधन हुआ था और गुरु ने आदेश क्या दिया था, रामकृष्ण आदेश में भी रामकृष्ण की शिक्षाओं का भारत में प्रचार प्रसार करना है। तो अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने 5 साल तक जो है वो भारत भर में भ्रमण किया था। पूरे भारत में ये जगह जगह पर घूमे थे और इन्हीं घूमने के कारण जो है इनको भारत की आर्थिक स्थिति, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक यानी कि समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं या सामाजिक जो आयाम है इनका पता चला। याद रखना, ये यात्रा उसी प्रकार से थी जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने भारत में आने के बाद में यात्रा की थी। भी भारत में आने के बाद में भारत की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, गरीबी का अध्ययन किया था, उसी प्रकार से स्वामी जी ने भी 5 साल तक घूमते घूमते इन चीजों का भारत में अध्ययन किया था। कब से कब तक की कहानी है ये, 1888 से लेकर के 1893। फिर इसके बाद में जो है इसी अवधि के दौरान जो है स्वामी जी की मुलाकात होती है 1891 में, किससे, तो ये है महाराजा अजीत सिंह हैं, जो कहां के थे, खेतड़ी के। अब क्या है कि हमने देखा भी 1888 में भारत भ्रमण पर निकले और 1891 के आते इन्होंने जो है भारत में जगह जगह पर भ्रमण किया, जिनमें 1891 में ये आए कहां पर है, खेतड़ी में। 1888 से 1893, जिनमें 1891 में कहां पर आए, खेतड़ी में। और खेतड़ी के महाराजा से इनकी 3 बार मुलाकात हुई थी। कितनी बार, 3 बार। पहली 1891, दूसरी 1893 और तीसरी 1897। 3 बार इनकी मुलाकातें हुई थी। अब क्या है कि जो खेतड़ी के महाराजा थे, इन खेतड़ी के महाराजा ने ही इनको 1893 में नाम दिया था विवेकानंद। कब नाम दिया था, 1893। पहली बार तो ये आए थे 1891 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1897 में। इनको विवेकानंद नाम कब दिया था, तो 1893 में दिया था। याद रखना आप लोग, किसने दिया था, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था और खेतड़ी महल में इनको रुकाया था, जिनको शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है। कितनी बार मिले थे, 3 बार। सुनना एक बार, पहली बार 1891, दूसरी बार 1893 और तीसरी बार 1897। तीसरी बार 1897। याद रखना, कितना याद रखोगे, 1897। ठीक है, कितनी बार मिले थे, 3 बार। अब क्या है कि पहली बार जब मिलते हैं अपने गुरु से तो उस समय उल्लेख मिलता है कि इन्होंने अजीत सिंह से, तो उस समय उल्लेख मिलता है भी अजीत सिंह को इन्होंने समस्याएं बताई थी। अजीत सिंह के दरबार में आए और जब इन्होंने अपने स्वामी रामकृष्ण के विचारों को यहाँ पर दरबार में दिया था तो अजीत सिंह इनसे काफी प्रभावित हुए और अजीत सिंह ने जो है इनको कहा भी आप घूम घूम करके जो है पूरे विश्व में अपने स्वामी जी के जो विचार हैं उनका प्रचार प्रसार करो। तब स्वामी विवेकानंद ने इनको अपनी कंडीशन बताई थी भी मेरे परिवार की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ठीक है, भी 1891 की बात है और इन्होंने ये बात बताई किसको, अजीत सिंह को, भी मेरा मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है भी परिवार का भरण पोषण होता रहे, मेरी माता बहुत बीमार है। तब क्या है कि अजीत सिंह ने इनको वचन दिया था कि जब तक आपकी माता जीवित रहेगी तब तक अजीत सिंह जो है वो प्रत्येक महीने 100 रुपए माता को पेंशन के रूप में भेजते रहेंगे। आप निर्भीक होकर के विश्व की यात्रा करो और आप जो है जगह जगह पर जाकर के जो है वो अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करो।
अब क्या है कि कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की थी 1493 में, उसके 1893 में 400 वर्ष पूरे हो रहे थे। 1493 में कोलंबस ने अमेरिका खोजा और इसकी खोज के कितने वर्ष पूरे हो रहे थे? 400। तब क्या है कि 1893 के अंदर पूरे विश्व के धर्मों का एक सम्मेलन किया गया था। कब? 1893 शिकागो में। इस शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर जो है भाग लेने के लिए अजीत सिंह ने जो है विवेकानंद को प्रोत्साहित किया भी आप जो है वो हिंदू धर्म का नेतृत्व करके जो है वो शिकागो जाओ। ठीक है, क्योंकि उस समय भारत के जो धर्मगुरु थे वो इतना विश्व के वैश्विक जो स्थिति है उसका ज्ञान रखते नहीं थे, और विवेकानंद जो थे वो काफी जागरूक थे, विदेशी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था इनको। तो इन्होंने जो है वो निर्णय लिया भी मैं जो है वो यानी कि विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग लेने जाऊंगा। अब पहली बार तो कब मिले? 1891। दूसरी बार जब अमेरिका में शिकागो में जो है वो विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे तो उस समय भी इनको आर्थिक सहायता किसने दी थी? अजीत सिंह ने। और अजीत सिंह ने इनको नाम दिया था इस समय जाते समय कौन सा? विवेकानंद। कब की बात है ये? 1893। और तीसरी बार जब इंग्लैंड के अंदर अजीत सिंह जा रहे थे तो उस समय इन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद को बुलाया था, क्योंकि ये पहली बार अजीत सिंह विदेश की यात्रा कर रहे थे। ठीक है, इस समय भी 1897 में जो है वो अजीत सिंह से मिले थे, और 1897 में ये पुनः भारत आए थे तो उस समय भी अजीत सिंह से मिले थे। तो कितनी बार मुलाकात हुई? 3 बार। आगे देखो इसके बाद में 1893 से लेकर के 1897, मैंने आपको भी बताया 1492 में अमेरिका की खोज हुई थी, कोलंबस ने की थी, और अमेरिका की खोज के कारण 1493 के 400 साल बाद में 1893 में जो है वो शिकागो में धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब इस शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए जो है 31 मई 1893 को स्वामी विवेकानंद रवाना हुए। और ये कहां से रवाना हुए? तो ये रवाना होते हैं बंबई बंदरगाह से, और 30 जुलाई 1893 को कहां पर पहुंचे? शिकागो। शिकागो याद रखना विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कौन सी है? शिकागो। और ये जो है यानी कि मई, जून और जुलाई, यानी कि जून के पूरे महीने में इन्होंने यात्रा ही की थी। और ये इंग्लैंड होते हुए जो है वो अमेरिका पहुंचे थे, यूरोपियन कंट्रीज से होते होते जो है यानी कि समुद्र मार्ग से आगे पहुंचे थे उत्तरी अमेरिका में। कहां पर? शिकागो। अब क्या है कि 11 सितंबर 1893 को फुस्टन एक हॉल है शिकागो में जहां पर यह सम्मेलन आयोजित होना था। ठीक है, अब क्या है कि इस सम्मेलन के अंदर जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व दिया गया था वो किसे दिया गया था? स्वामी विवेकानंद को। कब की बात है ये? कितनी तारीख की? 11 सितंबर 1893। हॉल का नाम याद रखेंगे, फुस्टन हॉल। अब क्या है कि जब ये सम्मेलन शुरू हुआ, इस सम्मेलन के अंदर जो है वो इन्होंने अपना उद्घाटन जो उद्बोधन किया था। ठीक है, उद्घाटन समारोह के अंदर इन्होंने जो उद्बोधन किया तो इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही किस प्रकार से की कि मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों, अमेरिकन भाइयों और बहनों। ठीक है, और ये जो है वो इनके भाषण की क्या थी? शुरुआत थी भी। अपने भाषण के दौरान इन्होंने सबसे पहली जो बात बोली माइक पकड़ते ही, वो क्या कहा कि मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों। और ये जो बात है वो वहां पर आए हुए सभी जो लोग थे उनको काफी पसंद आई, क्योंकि इन्होंने जो है वो अपना पहला भाषण जो है वो शुरू किया था सहिष्णुता से। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा जो भारत की मूल रही है, ये अवधारणा इनके इस भाषण से झलकती थी। कैसे? कि पूरा परिवार, पूरी पृथ्वी मेरा क्या है? परिवार है। और इन्होंने कहा कि मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों, मतलब ये अमेरिका के जो लोग हैं उनको भी अपना भाई और बहन बताते हैं। ठीक है, तो इस चीज को जो है वो काफी उच्च स्तर से देखा गया, और लोग जो थे वो इनकी बात से पहली बार ही जो है वो यहाँ पर अट्रैक्टिव हुए। लोगों ने इनको जो है वो काफी गौर से सुनना शुरू कर दिया। अब क्या है, इसके बाद में अब ये जो सम्मेलन है ये लगातार कई दिन तक चला था। इसकी अलग अलग प्रकार से जो है वो इसके चरण थे, जिनमें अगर अपनी बात करें तो अलग अलग सत्र हुए जिनमें इन्होंने जो है निम्न भाषण दिए। पहली बार जो सत्र हुआ वो हुआ 15 सितंबर 1897। पहला सत्र तो हमने इससे पहले पढ़ लिया, कब? 11 सितंबर 1893। और ये दूसरा सत्र आयोजित होता है, मतलब
उद्घाटन समारोह के बाद में पहला है ये। उद्घाटन समारोह तो कितनी तारीख को पड़ा? 11 सितंबर को। और अब ये जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसके बाद में पहला स्तर था, कब की बात है? 15 सितंबर 1893। और इसमें इन्होंने अपना स्पीच शुरू किया था। स्पीच का मुख्य जो विषय था वो था वाई वी डिसएग्री। वाई वी डिसएग्री। वाई वी डिसएग्री का मतलब क्या है? भी हम जो है वो असहमत क्यों हैं? हम असहमत क्यों हैं? भाषण क्या था? क्या इन्होंने जो है वो विभिन्न धर्मों के मध्य जो मतभेद हैं, इन मतभेदों पर बात की थी। भी अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे धर्म से जो है वो असहमत क्यों है? क्या कारण है? भी ये सभी जो धर्मों के लोग हैं वो एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को जो है वो गलत नजर से देखते हैं, इसका कारण क्या है? तब क्या है कि इन्होंने यहां पर कई सारे कारण बताए थे। भी हम लोग जो है वो इस नजरिए से धर्म को देखते हैं जिसके कारण हमें जो है इस धर्म में ये कमी दिखाई देती है। अब क्या है कि इन चीजों से ऊपर उठ करके सबसे पहले इन्होंने बात किसकी कही है? सहिष्णुता की। सभी धर्मों के बीच में क्या स्थापित करने का प्रयास किया? भी एक प्रकार से सभी धर्मों के बीच में भाईचारा स्थापित करने का प्रयास किया। देखो एकदम जो है वो सिस्टम वाइज इन्होंने भाषण दिया था। पहली बार इन्होंने बात किस पर कर दी? सहिष्णुता पर। तो जिसके कारण लोगों का जो है वो इनके प्रति झुकाव हुआ। लोगों ने सोचा भी ये आदमी जो है वो वास्तव में ही सभी धर्मों के बीच में जो है वो तालमेल बिठाने के लिए आए हैं, सभी धर्मों के बीच में जो है वो सामंजस्य की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। तब क्या है कि इनके बारे में अपने आगे पढ़ते हैं। तो 19 सितंबर को इन्होंने अगले ही पल जो है वो परिभाषा दी विश्व को किसकी? हिंदुइज्म की। भी हिंदू धर्म क्या है? हिंदू की क्या बताई इन्होंने? परिभाषा बताई थी। भी वास्तव में हिंदुत्व क्या है? आप लोग जो भारत में ईसाई मिशनरी भेज रहे हो ना, इन मिशनरियों को हिंदुत्व को कभी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म की महिमा विश्व में सबसे पुरानी है। हिंदुत्व की इन्होंने जो है व्याख्या की थी वहां पर। वास्तव में भी लोग जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व चिल्लाते हैं, वास्तव में हिंदुत्व होता क्या है, इसकी जो है इन्होंने चर्चा की। फिर तीसरा जो है वो 20 सितंबर को इन्होंने जो अपना भाषण दिया, उसमें इन्होंने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर ईसाई मिशनरियों की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग इतने जागरूक हैं भी ईसाई मिशनरी जाकर के उन लोगों को अगर धर्म की शिक्षा देते हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ ईसाइयों के लिए एक मूर्खता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। भी हमें जो है वो ईसाई मिशनरियों की क्या आवश्यकता है जब हिंदुत्व अपने आप में इतना डेवलप है। ठीक है, ये बात। फिर इसके बाद में 26 सितंबर को इन्होंने जो है हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के बीच में किसकी बात कही? समानता। दोबारा से देखो, 11 सितंबर को क्या हुआ था? उद्घाटन। फिर पहला जो है वो इसका सत्र कब हुआ? 15 सितंबर को। और इसमें इसका मुख्य विषय क्या था? वाई वी डिसएग्री। फिर इसके बाद में दूसरा जो सम्मेलन हुआ 19 सितंबर को, और इसमें बात किसकी की? हिंदुइज्म की बात की। और फिर अपने चर्चा की 20 सितंबर को इन्होंने कहा भी ईसाई मिशनरियों की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे 26 सितंबर को इन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म में समानता की बात की। अब 27 सितंबर को जो यानी कि सम्मेलन हुआ, 27 सितंबर को जो सम्मेलन हुआ, अंतिम सम्मेलन, इसमें इन्होंने कहा वी हेल्प नोट फाइट। ठीक है, हेल्प नोट फाइट, ये इसका मतलब क्या है? भी हमें एक दूसरे धर्मों की क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ में लड़ाइयां नहीं करनी चाहिए। और यहां पर जो है वो यानी कि एक दूसरे की सहायता करो और भाईचारे का संदेश दिया। अब क्या है कि जब इन्होंने यहां पर इतने जो है वो ओजस्वी रूप से भाषण दिए, तो देखो ये चला कब था? 11 सितंबर को। और खत्म कब हुआ? 27 सितंबर। लगातार ये 16 दिन तक जो है वो यानी कि सम्मेलन चला, जिसमें माना जाता है कि इन्होंने जब वो पहला अपना 15 सितंबर का भाषण दिया था उद्घाटन समारोह के बाद में, तो उस भाषण को सुनने के लिए यहां पर जो है वो लाखों की संख्या के अंदर लोग आए थे। क्योंकि इन लोगों को पता लगा भी भारत से कोई स्वामी जी आए हैं हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और इनको नाम दिया गया तूफानी हिंदू। क्या नाम दिया गया? तूफानी हिंदू नाम दिया गया। और उल्लेख मिलता है भी पहला भाषण 15 सितंबर को जब इन्होंने किया था, ठीक है, तो ये भाषण लगातार 3 दिन तक चला था, 72 घंटे तक चला था। और 72 घंटे तक एक भी व्यक्ति यहां से खड़ा होकर के नहीं गया था।
ठीक है, इतना जो है वो प्रभाव था शिकागो के अंदर इनका। ठीक है, तो वास्तव में इन्होंने जो है वो हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा जो है वो यानी कि विश्व की नजरों के अंदर सम्मानित किया था, सम्मान दिया था, लोग जानने लग गए थे। और जो ईसाई मिशनरी बार बार भारत आ रहे थे ना, इन्होंने भी भारत आना बंद कर दिया था, क्योंकि विश्व के अंदर धर्म के नाम पर जो है वो हिंदू की वास्तव में परिभाषा बनाई थी किसने? स्वामी विवेकानंद। अब क्या है कि न्यूयॉर्क हेराल्ड ने खबर छापी थी कि भारत जैसे देश में धर्म प्रचार करने के लिए ईसाई मिशनरियों को भेजना क्या है? केवल मूर्खता है। ये आप में अपने आप में इतने संपन्न है भी, यहां पर जाकर के हम इनको क्या ज्ञान दे सकते हैं? ठीक है, और ये खबर छापी किसने? न्यूयॉर्क हेराल्ड ने। अब क्या है कि यहां पर जो है वो स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में, आपको पता है न्यूयॉर्क कहां पर है? अमेरिका में ही है, शिकागो भी अमेरिका में। और 1894 में जब ये न्यूयॉर्क में गए तो यहां पर इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। किस सोसाइटी का? वेदांत सोसाइटी का। फिर इसके बाद में 1895-96 में ये कई देशों की यात्रा करते हैं। हमने देखा भी यात्रा की थी इन्होंने 1893 के बाद में। और इन्होंने यात्रा किस किस की? जर्मनी भी गए, इसके अलावा जर्मनी से जो है होते हुए इंग्लैंड, फ्रांस गए और कई देशों की यात्रा की। और इस दौरान इनके कई सारे शिष्य बने थे, जिनमें एक महिला का नाम है एलिजाबेथ नोबल। और ये स्वामी जी के साथ में भारत आ गई थी, जिनको नाम दिया गया सिस्टर भगनी निवेदिता। बहुत बार क्वेश्चन आया है। और जो कक्षा 3 से जो है वो यानी कि सामाजिक अध्ययन की किताब शुरू होती है शायद, ठीक है, कक्षा 3 से शुरू हो जाती है या 5 से शुरू होती है? 5 से शुरू होती है। पर्यावरण अध्ययन है शायद कक्षा 3 में। उस पर्यावरण अध्ययन की किताब के अंदर जो है पर्यावरण अध्ययन, मैंने कक्षा 3 की किताब में ये क्वेश्चन देखा था और एक क्वेश्चन आया भी है, ये एसआई के पेपर के अंदर पूछा गया था भी भगिनी निवेदिता किसकी शिष्या थी? और इसमें कक्षा 3 के अंदर ये जो है वो यानी कि लिखा गया है। तो ये किसकी शिष्या थी? स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, जिनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी? कलकत्ता में। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लेकिन इसका नाम क्या था? एलिजाबेथ नोबल। लेकिन इसने भारत में आकर के नाम क्या ले लिया? भगिनी निवेदिता। इस प्रकार से स्वामी जी के कई सारे शिष्य थे जिन्होंने अपने नाम बदले थे, जिनमें एक मैडम रूजी थे जिन्होंने अपना नाम रख, मेडेन रूजी थे जिनका नाम क्या रख दिया गया था आगे? स्वामी अभयानंद। उसी प्रकार से एक सेंडबर्ग नाम से इनको जो है ब्रिटेन में एक व्यक्ति मिले थे, जिनका नाम जो है वो बदल कर लिया गया कृपानंद। भी लोगों ने जो है वो हिंदू धर्म को धारण करना शुरू कर दिया। और ये जो है वो 3 बड़े शिष्य हुए थे इनमें, जिनमें एक तो सिस्टर भगिनी निवेदिता, एक अभयानंद और एक का नाम है कृपानंद। ये 3 शिष्य थे, जिनमें कृपानंद का पहले नाम क्या था? सेंडबर्ग। अभयानंद का नाम क्या था? मेडेन रूजी। और भगिनी निवेदिता का नाम क्या था? एलिजाबेथ नोबल। अब आगे देखो, पुनः भारत कब आई? 1897। और 1897 में रामकृष्ण मिशन को, देखो इनको भेजा किसने था 1893 में? अजीत सिंह ने। और अजीत सिंह से मिलने दोबारा कब आई? 1897। और 1897 में आते ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की क्या कर दी? शुरुआत। अब देखो रामकृष्ण मठ 1886 कहां पर? बारानगर। ठीक है, और बाद में इसको बदल करके कब कहां पर कर दिया गया? हुगली। कब? 1891। 1891 कहां पर कर दिया गया? हुगली। और ये जो है वो तो रात था रामकृष्ण मठ, और ये है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897। और जो रामकृष्ण मिशन शुरू किया गया था वो वेलूर मठ से किया गया था। कहां से? वेलूर मठ से किया गया था, जो रामकृष्ण मठ के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मुख्य काम क्या था? कि रामकृष्ण जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना। 1899 में इसका मुख्यालय कहां पर कर दिया गया? वेलूर में कर दिया गया। पहले मुख्यालय कहां पर था? तो कोलकाता में था। मद्रास में अद्वैत आश्रम की क्या की है? स्थापना। अद्वैतवाद का प्रचार किया और मद्रास में जो है वह अद्वैतवाद की क्या की थी? स्थापना। 1894 में हमने पढ़ा वेदांत सोसाइटी। कहां पर? वेदांत सोसाइटी, वेदांत सभा कहां पर? न्यूयॉर्क में। और यहां पर अपनी चर्चा की है किसकी? अद्वैत आश्रम कहां पर? मद्रास। कहां पर बोलो? मद्रास। और अगर अपनी रामकृष्ण मिशन की शुरुआत पूछे तो 1897। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेलूर में कब कर दिया गया था? तो 1899। जून 1899 में पुनः अमेरिका गए और कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में 1899 में वेदांत आश्रम स्थापित किया। देखो पहले वेदांत आश्रम कहां पर था?
न्यूयॉर्क में। कब? 1894 में। और 1899 में इस वेदांत आश्रम को आगे कहां पर ले गए? कैलिफोर्निया, जो कि विश्व की सबसे बड़ी हॉलीवुड की नगरी है। विश्व की सबसे बड़ी हॉलीवुड नगरी कौन सी है? कैलिफोर्निया। और यहां पर इन्होंने वेदांत जो है वो आश्रम की नींव कब रखी थी? तो 1899 में। उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी सारी बातें। 1894 में वेदांत आश्रम कहां पर था? तो कहां पर था? न्यूयॉर्क में। और 1899 में जो है वो दोबारा से न्यूयॉर्क आश्रम, जो वेदांत आश्रम है, उसकी स्थापना कहां पर की इन्होंने? कैलिफोर्निया में। आगे देखो, 1900 में पेरिस पहुंचते हैं और यहां पर दूसरा धर्म कांग्रेस होने जा रहा था। और इस धर्म कांग्रेस में भाग लिया और इसके कारण जो है वहां पर स्वास्थ्य खराब हुआ, जिसके कारण ये भारत आ गए। 9 दिसंबर 1900 को भारत लौटे और मृत्यु जो है वो इनकी किससे हुई थी? 4 जुलाई 1902 को अस्थमा, डायबिटीज और इंसोमेनिया। इंसोमेनिया क्या होता है? कि नींद की बीमारी होती है, आदमी को नींद नहीं आती है, ठीक है, पागल जैसा व्यवहार करता है। और माना जाता है भी इनके इतना तेज था शरीर में और इतना इनका दिमाग था भी, जिसको जो है वो बॉडी कैच नहीं कर पा रही थी, बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाई थी अपने आप के ऊपर, ठीक है। और ये जो है इन बीमारियों से पीड़ित हो गई भी। एक बार जो आदमी देख लेता है किसी भी चीज को, उसको उसने कैच कर लिया, तो जाहिर सी बात है भी बॉडी उसको कैच, देखो माइंड इतना डेवलप था इनका, जिसको बॉडी जो है वो यानी कि कैच नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण जो है वो इनका इन बीमारियों के कारण निधन हुआ। और 4 जुलाई 1902 को जो है वेलूर मठ में देहांत हो गया। अब क्या है कि इनके द्वारा इनके ऊपर सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की थी। क्या टिप्पणी की थी? कि आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी जी, आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी जी के पास में महात्मा बुद्ध जैसा तो क्या था? हृदय था। और शंकराचार्य जैसी क्या थी? तीव्र बुद्धि थी। क्या थी? बोलो। तीव्र बुद्धि थी भी। महात्मा बुद्ध जैसा तो हृदय था और शंकराचार्य जैसी क्या थी? बुद्धि थी। और इन्हें आधुनिक भारत का क्या कहा जाए? आध्यात्मिक पिता। क्या कहा जाए? आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता। भी दो बड़े संत थे भारत के, एक तो महात्मा बुद्ध और एक शंकराचार्य। भी कहते हैं सुभाष चंद्र बोस भी महात्मा बुद्ध के जैसा तो इनके पास में हृदय था और शंकराचार्य जैसी बुद्धि थी, तो आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाना चाहिए? स्वामी विवेकानंद। और मात्र देखो 39 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने जो है इतना बड़ा नाम कमाया था भी। जहां पर महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग करके 35 में ज्ञान की प्राप्ति की थी, इन्होंने अपने पूरे जीवन को 39 वर्ष जी करके जो है पूरे विश्व के अंदर जो है वो हिंदू धर्म का डंका बजा दिया। इस पर टिप्पणियां हुई। और रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं कि स्वामी जी सृजन की प्रतिमा थे और भारत को समझना है तो किसको पढ़ो? स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, ठीक है। सृजन की प्रतिमा है, अगर भारत को वास्तव में समझना है तो किसको समझा जाए? स्वामी विवेकानंद को। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा? रामकृष्ण और विवेकानंद एक ही जीवन के क्या है? दो अंश है। रामकृष्ण अनुभूति है और विवेकानंद उनकी क्या है? व्याख्या है, ठीक है। ये किसने कहा? रामधारी सिंह हैं दिनकर। क्या कहते हैं? भी रामकृष्ण और विवेकानंद एक ही जीवन के क्या है? दो अंश है। और रामकृष्ण क्या है? अनुभूति है और विवेकानंद इसकी व्याख्या है। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि स्वामी जी सृजन की प्रतिमा थे। भी भारतीय युवाओं को अगर वास्तव में किसी चीज को समझना है, भारत को समझना है, तो किसको पढ़ना चाहिए? स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें। फिर इसके बाद में देखो इनके साहित्यिक कार्य कौन से थे, कई बार पूछ लिए जाते हैं। वैसे जो है वो यानी कि इनके साहित्यिक कार्यों से ज्यादा शिकागो धर्म सम्मेलन आपको याद होना चाहिए। जो स्पीच इन्होंने दिए थे क्रम वाइज वो आपको याद होने चाहिए। इनके जीवन के अंदर किस प्रकार से किनका प्रभाव पड़ा, ठीक है। इनके शिष्य वगैरह मैंने आपको बता दिए, पूरा जो है वो अपने इसको कवर करेंगे। तो इनके साहित्यिक कार्य कौन कौन से हैं? ज्ञानयांग, राजभोग, कर्म योग, भक्ति योग और संगीत कल्पतरु और माई मास्टर और वर्तमान भारत और वेदांत फिलोसॉफी। दोबारा से बताना एक बार। पहला कौन सा? ज्ञानयांग। कौन सा? ज्ञानयांग। दूसरा राजभोग, तीसरा कर्म योग, चौथा भक्ति योग, पांचवा संगीत कल्पतरु और छठा माई मास्टर, सातवां वर्तमान भारत और आठवां वेदांत फिलोसॉफी। एक बार दोबारा बता दीजिए। पहला कौन सा? ज्ञानयांग। दूसरा कौन सा? राजभोग। तीसरा कर्म योग। चौथा भक्ति योग। पांचवा संगीत कल्पतरु और छठा माई मास्टर। सातवां वर्तमान भारत
फिर वेदांत फिलोसॉफी। एक बार दोबारा बताना, पहला वेदांत, नीचे से स्टार्ट करें तो वेदांत फिलोसॉफी, दूसरा वर्तमान भारत, तीसरा माई मास्टर, चौथा संगीत कल्पतरु, फिर भक्ति योग, फिर कर्म योग, फिर राजभोग, फिर ज्ञानयांग। एक बार दोबारा बोलो, पहला ज्ञानयांग, दूसरा राजभोग, तीसरा कर्म योग, चौथा भक्ति योग और पांचवा संगीत कल्पतरु, छठा माई मास्टर, सातवां वर्तमान भारत और आठवां वेदांत फिलोसॉफी। एक बार दोबारा रिपीट करना, एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए। पहला कौन सा पढ़ा? ज्ञानयांग, दूसरा राजभोग, तीसरा कर्म योग, तीसरा कर्म योग, चौथा भक्ति योग, पांचवा संगीत कल्पतरु और छठा माई मास्टर, सातवां वर्तमान भारत और आठवां वेदांत फिलोसॉफी। याद रखने सारे के सारे। फिर इसके बाद में अपनी चर्चा करें आगे और, तो पत्रिकाएं कौन कौन सी, जिनमें एक तो अंग्रेजी भाषा में तो निकली है प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत भाषा कौन सी है इसकी? अंग्रेजी। एक तो प्रबुद्ध भारत जो अंग्रेजी में थी और उद्बोधन किस में थी? बंगाली। प्रबुद्ध भारत किस में? अंग्रेजी में। उद्बोधन किस में थी? बंगाली में। ब्रह्मवादिनी लिखी थी, कितनी थी बोलो? 3। पत्रिकाएं कितनी? 3। पहली कौन सी? पहली कौन सी? प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत किस भाषा में थी? और दूसरी उद्बोधन किस भाषा में? बंगाली। और तीसरी ब्रह्मवादिनी। एक बार दोबारा बताना, पहली प्रबुद्ध भारत किस भाषा में? किस भाषा में? दूसरी कौन सी? उद्बोधन किस भाषा में? बंगाली। और तीसरी ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी किस भाषा में? ब्रह्मवादिनी जो थी ये संस्कृत की थी। किसकी थी? संस्कृत। अब अगर अपनी बात करें आगे और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो इनके बारे में आगे चर्चा करते हैं। अपने विचारधारा क्या थी, इनकी विचारधारा क्या थी? तो पहली बात है, वेदांत दर्शन के क्या थे? पक्षधर थे। क्यों? क्योंकि 1894 में हमने पढ़ा था वेदांत आश्रम कहां पर बनाया था? 1894 में इन्होंने कहां पर? न्यूयॉर्क। फिर आगे जाकर के 1899 में इसको कहां पर ले गए थे? कैलिफोर्निया के। ये अपने चर्चा की थी। वेदांत दर्शन के पक्षधर थे। वेदांत दर्शन का मतलब है भी वैदिक काल पर आधारित जो दर्शन स्थापित था उसका नाम था वेदांत दर्शन। वैदिक काल के अंत में जो दर्शन शुरू हुआ था, जिनमें 6 दर्शन थे प्रमुख रूप से। सांख्य दर्शन जिसके प्रवर्तक थे कपिल मुनि, वैशेषिक दर्शन जिसके प्रवर्तक थे महर्षि कणाद, ठीक है। एक था पूर्व मीमांसा जिसके प्रवर्तक थे जैमिनी, उत्तर मीमांसा जिसके प्रवर्तक थे बादरायण। एक था योग दर्शन जिसके प्रणेता थे पतंजलि। कौन थे बोलो? पतंजलि। और एक था न्याय दर्शन जिसके प्रणेता थे महर्षि गौतम ऋषि। महर्षि गौतम ऋषि। 6 दर्शन थे वेदांत दर्शन। फिर नव अद्वैतवाद के क्या रहे हैं? समर्थक। नव अद्वैतवाद के समर्थक। मूर्ति पूजा व बहुदेववाद के क्या थे? समर्थक। और ये लाइन मैंने पहले शब्द में ये लाइन लिखी है इनके बारे में, ताकि अपने लोगों को जो है वो एक दिमाग में एक फ्रेमवर्क रहे भी अपने जो है वो, यानी कि इनको पढ़ेंगे तो मूर्ति पूजा भी आएगी और बहुदेववाद भी आएगा। आस्तिक थे ये। मानव बुद्धि से परे वह क्या है? सर्वोपरि है। भी मानव जो है वो बुद्धि से भी परे है और सर्वोपरि है। मानव सेवा करनी चाहिए और नर सेवा ही क्या है? नारायण सेवा। भी वंचित पीड़ित और मानव ही मेरे लिए क्या है? ईश्वर है। और अतः इनकी सेवा ही मेरे लिए ईश्वर की सेवा है। लाइन आएगी, नर सेवा नारायण सेवा पर बल किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद। और ये रहा था इनका कुल मिलाकर जीवन परिचय। उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी सारी बातें आपको। बोलो, ठीक है। तो ये हमने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा और इनकी जितनी भी बातें हैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर होनी चाहिए भी किन चीजों के ऊपर इन्होंने बल दिया था, किन चीजों के ये पक्षधर थे और किन चीजों के पक्षधर नहीं थे। ठीक है। किताबें वगैरह, किताबों के अलावा इनके द्वारा स्थापित किया गया जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मठ की स्थापना कब की गई थी, या अगर अपने से इनके शिष्यों के बारे में पूछ लिया जाए, पिता का नाम पूछ लिया जाए, खुद का नाम पूछ लिया जाए, माता का नाम पूछ लिया जाए, या जो इनके जो गुरु के विचार थे इनसे संबंधित कुछ बातें हैं जो यानी कि सारा जो है वो एक क्लास में नहीं बताया जा सकता। मैं ऐसा मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे इनको अपने कोई भी टीचर आपको समझाता है तो वो अपने आप में क्या रहेगा? कम ही रहेगा।
लेकिन अपने फैक्चुअल अगर अपने डाटा के हिसाब से बात करें तो मैंने आपको बता दिया सारा। लेकिन इनकी जो बातें हैं जो जीवन में अपनाने वाली है वो इनकी कुछ प्रेरणादायक शब्दों से ही हमें पता चलती है, क्योंकि इनके द्वारा जो कोट्स निकाले गए थे वो कोट्स अपने आप में अतुलनीय हैं। स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे वो विचार अपने आप में अकल्पनीय थे, लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे और स्वामी विवेकानंद ने इन चीजों को फॉलो कर लिया था। ठीक है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बातें थी वो मैंने आपके साथ में शेयर कर ली है। धन्यवाद।